नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023-24 कक्षा 9th के लिए विज्ञान का क्विज पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है और आपका ऐसा का ऐसा पेपर है वो आने वाला है। पैटर्न पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, मेरा मतलब कहने का ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पेपर की बात करें, विज्ञान का पेपर आपका 70 नंबर का होगा और इस 70 नंबर के पेपर को हल करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। बहुत ही अच्छा टाइम है, आप है आराम से इस पेपर को हल कर सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं रहेंगे, बहुत ही सरल पेपर है इस बार रहने वाला है। और इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चनों को देखते हैं। बहुविकलात्मक प्रश्न यानी अब शब्द वाले प्रश्न है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें पहला प्रश्न है आपका, जल का क्वथनांक होता है। बहुत ही धीरे से समझाऊंगा, स्पष्ट समझाऊंगा। जल का क्वथनांक कितना कितना होता है तो मैं आपको केल्विन में है बता रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा, पानी यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको डिग्री में पूछे तो आपको याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर अगर आपको पूछे फ़ारेनहाइट, वो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना। ठीक है, और केल्विन में पूछे तो आपको याद रखना 373 केल्विन जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। डिग्री में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एफ पीछे, और केल्विन पूछे तो 373 केल्विन, याद रह जाएगा। अब देखिएगा, अगला है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है, विधि का नाम है आपको बताना है। तो इसमें बताइएगा आप अपकेंद्रीय विधि। जो दूध होता है, आपको पता है हम घर में क्या करते हैं, दूध है होता है, फिर दूध से हम क्रीम है वो अलग कर देते हैं। ठीक है, और फिर उस दूध को है ना हम बेच देते हैं या फिर घर के लिए खा लेते हैं, पी लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो विधि अपने जाती है वो होती है अपकेंद्रीय विधि। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, दूध को सेंट्रीफ्यूज में क्या किया जाता है, तेजी से है वो घुमाया है वो जाता है। क्रीम का घनत्व क्या होता है, दूध से कम होता है, इसलिए केंद्र पृष्ठ बल के कारण क्रीम है वो दूध से अलग है वो हो जाती है। क्रीम ले लेते हैं, फिर दूध बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, या फिर हम घर के लिए भी पीते हैं, खाते हैं ना। तो ये बहुत ही अच्छी विधि है अपकेंद्रीय विधि। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो कोशिका की आत्मघाती थैली को क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। कारण में आप बता दोगे, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होते हैं, वो फट जाते हैं, सभी फट जाते हैं लाइसोसोम। और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेते हैं, जो फट गए ना उनको पचा लेता है कौन, एंजाइम। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम कोशिका को साफ रखने में मदद है वो करता है। जो भी कोशिका है वो अगर वो फट जाते हैं ना, तो वो जो जो मर जाती हैं, फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती हैं, फट जाती हैं, उनको पचाने का काम है वो करती हैं। मतलब कुल मिलाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है कौन, लाइसोसोम। बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और एक बात का ध्यान रखना आपको विशेष तौर पर, जो मैंने ऊपर बताया ना, बल का ऐसा ही मात्रक है। अगर आपको बल पूछे या फिर भार पूछे, दोनों एक ही हैं और दोनों का मात्रक आपका क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन, बल या फिर भार। और अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर, गुणनफल। ये कार्य की परिभाषा है ना। और कमरे के ताप पर पारा का अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है भाई, तो याद रखना तरल अवस्था में। किस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में। कैसे, पारा, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पारा एक भारी चांदी जैसी सफेद धातु होती है। चांदी होती है ना, उस तरह की सफेद धातु होती है। पारा का गलना क्या होता है, कम होता है, इसलिए विद्युत और क्या ऊष्मा का खराब चालक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक मैंने आपको बताया त्वरण के बारे में ना, ये पहला था ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक आपको कई बार यहाँ पूछा जाता है, किसका, त्वरण का। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। और त्वरण क्या है भाई, एक प्रकार की सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसे। और इसमें देखिएगा, अगला है,
कमरे के ताप पर हो गया तरल हो गया। अवगाद्रो संख्या का मान होता है, अवगाद्रो संख्या का मान सभी स्टूडेंट को याद रखना जरूरी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 6.022 इंटू 10 की घात है आपके 23 और फिर आगे मोल इनवर्स, आगे आपको लिखना है मोल इनवर्स, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा अगला है आपका नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए और इसको सभी को आंसर है वो आना चाहिए वैसे। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई भौतिकी और रसायन विज्ञान में परमाणुओं, अणुओं या फिर उपपरमाणुविक कणों के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए क्या है, एक इकाई है। क्या है, एक इकाई है। जो भी है ना, जैसे आप अणु है, अणु है, परमाणु है, इनका द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए क्या है, एक इकाई है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। कोशिका शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, ये मेरा फेवरेट सवाल है और इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और इसमें देखिएगा क्या है भाई, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, माइट्रो क्या है, कॉन्डिया, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये आपका सही है, वो हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ड्रिया, ठीक है, हाँ पीछे ड्रिया है, याद रखिएगा। और इसमें क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन है वो उत्पन्न करता है, एक तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, और यह कोशिका के हर हिस्से में क्या करते हैं, वो हर हिस्से में क्या पहुंचाता है, ऊर्जा है वो पहुंचाता है हर हिस्से में। और इसमें इसके पास अपना स्वयं क्या क्या होता है, डीएनए होता है, इसके पास स्वयं का क्या होता है, डीएनए होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह, शक्ति का घर। फ्लोएम के घटक है वो कार्य है वो लिखने, तो फ्लोएम के मुख्य रूप से 4 कितना होता है घटक, 4 घटक होते हैं। और इसमें आप याद रख दोगे चालनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम यहाँ पर लिखा है फ्लोएम मृदुतक, और फ्लोएम तंतु, क्या फ्लोएम तंतु, ये आपको 4 ध्यान रखना है और घटक हो जाएंगे। और कार्य की बात करें तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, जो पौधे होते हैं, पौधों द्वारा अवशोषित व निर्मित खनिज पदार्थों का पौधे के हर हिस्से तक है वो पहुंचाना होता है, ठीक है, ये फ्लोएम का कार्य है। अगला देखिएगा, प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें लिख दो कि जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर क्या लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं, तो इससे शरीर की क्या हो जाती है, प्रतिरोध जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। शरीर से रोग लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। जो भी है ना, ठीक है, कोई भी सूक्ष्म जीव है उसको मारना या फिर प्रवेश करने से रोकना, है ना, ये होगा आपका। अगला देखिएगा, निम्न तापमानों को सेल्सियस में इकाई में प्रयुक्त कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको पूछे कि सेल्सियस में इकाई को परिवर्तित करना है, ये केल्विन में है, अब इनको हमको सेल्सियस में परिवर्तित है वो करना है। जब भी आपको सेल्सियस में पूछे तो आपको 273 है वो माइनस कर देना, कितना, 273। तो इसमें आप माइनस करोगे, जैसे 573 केल्विन है, इसमें आप 273 निकालोगे तो कितना बचेगा, 300, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस है वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और ऊपर वाले में 350 में से आप निकालोगे 273 डिग्री, हाँ 273 निकाल दोगे ना, तो आपके पीछे जो भी बचेगा वो इसका आंसर होगा, जिससे इसमें हो जाएगा 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वापस है वो करना हो तो हम वापस जोड़ देंगे, 273 है वो जोड़ देंगे, है ना। अगर सेल्सियस में दिया हुआ मान लीजिए 350, जैसे 77 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, इसको हमको केल्विन में परिवर्तित करना है, तो हम वापस 273 जोड़ देंगे तो आपको पता है वापस 350 है वो आ जाएंगे, 7 3 और 10, इस प्रकार है वो हो जाएगा 5 और 3, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन किससे कहते हैं, किन्हीं 2 ऊर्ध्वपाती पदार्थों के उदाहरण लिखी गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, ऊर्ध्वपातन वो अभिक्रियाएं प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ है वो मान लीजिएगा, जैसे सूखी बर्फ है आप मान सकते हो, उस पदार्थ को गर्म करने पर वो क्या हो जाती है, सीधे द्रव में आ जाएगी, है ना, गैस में थोड़ी होगी, सीधे के सीधे द्रव में आ जाएगी। और ठंडा करने पर, वापस इसको ठंडा करेंगे तो वापस किस में आ जाएंगे, सूखी बर्फ, जो भी बर्फ थी वो वापस बर्फ में हो जाएगी, है ना। और बर्फ को वापस गर्म करेंगे तो ठंडा मतलब पानी में हो जाएंगे, है ना।
इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। और इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर कपूर है और सूखी बर्फ है, और आप और मान सकते हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न की परिभाषाएं वो लिखनी है, विस्थापन की लिखनी है और एक वेग की लिखनी है। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं, अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया में धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी, धातु भी भाग लेते हैं और अधातु भी भाग है वो लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना है। और एक बात है, अगला है आपका वेग का। वेग का मतलब होता है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर। क्या होगा, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर। ठीक है, ये हो गया आपका वेग। और वेग क्या है भाई, एक प्रकार की सदिश राशि है। आप कहोगे भाई कि ये सदिश क्या होता है, तो इसमें होता है आपका दिशा भी, इसमें दिशा भी होती है और परिणाम, दिशा और परिणाम दोनों क्या होते हैं इसमें साथ होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बहुत आसान, इसका क्वेश्चन को आप रट लो, इस क्वेश्चन को कई बार पूछेगा। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से तक ऊपर उठाया जाता है को किए गए मान का कार्य होगा, तो इसका होगा mgh। ठीक है, अगला देखिएगा, कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट में एक अंतर है वो लिखना है, इसमें आप लिख दोगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। कंपोस्ट खाद पौधों के अवशेष पदार्थ जैसे घर का कूड़ा कचरा है, मनुष्य का मल है, पशुओं का गोबर है। ठीक है, इनके द्वारा विशेष परिस्थिति में विच्छेदन होने से ये खाद है वो बनती हैं। और जबकि वर्मी कंपोस्ट खाद कैंचों की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित है वो करते हैं। किसकी मदद से, कैंचों की मदद से। और फिर है, बस की छत पर रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है भाई, मैं आपको सिंपल से सिंपल समझाऊंगा इस आंसर। जब सामान को बस की छत पर है वो रखते हैं तो बस के साथ जुड़े हैं वो नहीं होते हैं। इस स्थिति में बस जब अचानक चलना शुरू करती है तो कुछ हल्के सामान बस की छत से पीछे की ओर गिरते हैं। यदि चलती हुई बस अचानक से रुके, मान लीजिए सामान है और अचानक से एकदम से रुक गई, तो जो सामान है वो क्या होगी, आगे की ओर गिर सकता है। इसलिए बस की छत के ऊपर सामानों को बांध रखने के लिए है वो कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। और निम्न पर टिप्पणी लिखनी है, BC है और एक प्लाज्मा पर टिप्पणी लिखनी है, लिख दोगे। फिर है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी। अपकेंद्रण क्या है, अपकेंद्रण का उपयोग है वो लिखना है। निम्नलिखित योगों के अणुसूत्र हैं वो लिखने, अणुसूत्र जो कि आपके सूत्र होते हैं वो लिखने हैं। और सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होगा, अणुसूत्र Na2O। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र CaCO3। और सॉरी, मैग्नीशियम क्लोराइड का ये सूत्र नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा MgCl2। ठीक है, MgCl2 मैंने नीचे वाला का बता दिया, और नीचे वाला का होगा CaCO3। ठीक है, ये होगा आपका राइट। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर है वो लिखना है। बहुत ही सिंपल है, लिख दोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के फैलने की कौन सी विधि है तथा किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखने। इसकी PDF मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता सकता हूँ, गुरु SHIKSH, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। और फिर पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 की घात 24 kg तथा द्रव्यमान का 7.4 × 10 की घात 22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10 की घात 5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। ठीक है, ये और मान दिया हुआ है। अगला है आपका राइबोसोम के कार्य हैं वो लिखने हैं। और फिर है निम्नात्मक प्रश्न, क्या है, निम्नात्मक प्रश्न। उत्तक किससे कहते हैं, पेशीय उत्तक कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक के कार्य लिखिए। तंत्रिका कोशिका, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं आता है मान लीजिएगा तो आप ये नीचे वाला कर लो, दोनों में से एक करना है आपको। ऐसा नहीं कि नीचे वालों में से करना है, नीचे वालों में से नहीं, कोई मतलब नहीं है आपको इन दोनों में से एक करना है, फिर नीचे वाला जो 2 दिया उनमें से एक करना है। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका का नामक चित्र बनाया। तंत्रिका उत्तक किस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय में
सहायक हैं। और अब इन दोनों में से एक करना है आपको, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है आपको, इन दोनों में से आपको एक करना है। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मात्रा लिखना है और जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका हल करना है, ठीक है। अतः में आपको चार या वेग में अंतर लिखना है तथा एक समान गति से गतिशील वस्तु के लिए समान समय दूरी की प्रकृति क्या होगी, ग्राफ चित्र बने। निम्न को समझाना है आपका। अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, क्यों झुकता है, अचानक ब्रेक लगा जाए तो यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। बंदूक से गोली दागने पर कंधे को धक्का क्यों लगता है, क्यों लगता है भाई। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। न्यूटन की गति के दूसरे नियम को परिभाषित करना है। 5 किलोमीटर द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिशील है तो समय की गणना करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र क्या है, खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है और इनमें से भी आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती क्या है तथा फसल सुरक्षा प्रबंधन में कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। फिर 30 नंबर, निम्न यौगिक का आणविक द्रव्यमान लिखिए। CO2 है, C2H5 है, मोल में परिवर्तित कीजिए। 12 ग्राम ऑक्सीजन है, 18 ग्राम जल है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर अथवा में आप ये भी कर सकते हो, निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिक को नाम लिखना है। CaCl2, MgCO3 इनका नाम है वो लिखना है और काफ़ी इसमें 2 से 3 को आपको आराम से लिख दोगे, ठीक है। हाँ, बाकी यही कुछ क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर किया, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर लाऊंगा, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप गुरु शिक्षा में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप पर PDF भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक फोटो है भेजने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके। व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो आप। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।